श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक संत शाही ज्ञान सागर से पूज्य शाही बाबा का प्रवचन। साध गुरु का संग कर ले। उपस्थित धर्मानुरागी सदात्माओं, माताओं एवं बहनों, सत्पुरुषों या संत साधु संतों के संग का नाम है सत्संग। इनके संग में इनके वचनों की ही प्रधानता होती है। संतों के वचन को अमृत कहा गया है। किसी भक्त ने लिखा है, संत वचन वह सुधा देव भी, जिसके सदा भिखारी। संत वचन वह धन है, जिसका नर प्रधान अधिकारी। मर्त्य अमर बन जाता जिससे, वह संजीवन रज है। संत वचन सब भव रोगों का, राम बाण भेषज है। इसके अलावा कहीं अमृत है नहीं। सुनते भले हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन देखने में नहीं आया है, जानने में भी नहीं आया है कि अमुक जगह कोई अमृत पीकर अमर हो गया है। कहा भी गया है, सब अमृत बातों की बात, अमृत है संतन के साथ। दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पी पी अमर भय संत। संतों का वही अमृत वचन सत्संग में सुनाया जाता है। अभी पाठ में आया कि सुनी समुझई जन मुदीत मन, मजहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। साधु समाज अर्थात सत्संग को प्रयाग कहा गया। उनके वचन को सुनिए, अनावश्यक मत समझिए। हम लोग अब तक जो भी जान अथवा सीख पाए हैं या बन पाए हैं, वह सुनकर ही। जब से जन्म हुआ है, अगर कुछ सुनाया नहीं जाता तो कैसे होते? पशु से भी बदतर होते। संत कबीर साहब के वचन में है कि जल पर मान माछरी, कुल पर माने बुद्धि। जाको जैसा गुरु मिले, ताको तैसी सुधि। जैसा सिखलाने वाला, पढ़ाने वाला मिला, वैसे बने। संत सुंदर दास जी महाराज के वचन में है कि लोह कूंजियों पारस पसानहु, पलटी लेत कंचन छुअत होत, जग में प्रमानिए। द्रुम कूंजियों चंदन पलट ही लगाई बास, आपके समान ताकू शीतलता आनिए। कीट कूंजियों भृंगी हूँ पलटी के करत भृंगी, सो उड़ी जाई ताको अचरज न मानिए। सुंदर कहत यह सगरे प्रसिद्ध बात, सद्य शिष्य पलटे सो सतगुरु जानिए। भृंग एक प्रकार का कीड़ा होता है, जो जहाँ तहाँ मिट्टी का घर बनाकर उसमें एक पिल्लू को लाकर बंद कर देता है और ऊपर से आवाज करता है। वह पिल्लू उसकी आवाज सुनते सुनते भृंग बन जाता है। आज कोई इंजीनियर बन गए हैं या डॉक्टर बन गए हैं, तो कैसे बन गए हैं? जैसे का सुना है वैसे बने हैं। श्रीमद् भगवत की कथा है। एक बार राजा परीक्षित को शाप हो गया। श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक सांप काटेगा और तुम मर जाओगे। इतने कम समय में क्या हो सकता था? तय हुआ कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ।
तो उनको कथा सुनाई गई। कहते हैं कि वे अधोगति में जाने से बच गए। लिखा हुआ तो है कि मोक्ष हो गया। उसी श्रीमद् भागवत के महात्म्य में बतलाया गया है कि धुंधुकारी नाम का एक आदमी था जो अपने दुष्चरित्र के कारण प्रेत हो गया था। उसका भाई था गोकर्ण। उसने अपने भाई को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी और वह प्रेत योनि से छूट गया। श्रीमद् भागवत में क्या है? आदि से अंत तक उसमें केवल भक्तों की ही कथाएं हैं। कहने का तात्पर्य कि भक्तों की कथाएं सुनाई गईं और कल्याण हो गया। इसलिए पाठ के विषय के अनुसार जानने में आता है कि सुना हुआ ज्ञान टिकाऊ नहीं होता है, परंतु विचारा हुआ ज्ञान टिकाऊ होता है। जिस तरह एक कच्चा घड़ा है और दूसरा पका हुआ है, दोनों घड़े ही हैं, लेकिन कच्चे घड़े में पानी नहीं ठहरेगा। उसी कच्चे घड़े को आप ताप दिखला दीजिए तो वह पक जाएगा और उसमें अब वर्षों तक पानी ठहरा हुआ रहेगा। उसी तरह जो विचारा हुआ ज्ञान है वह टिकाऊ होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, अनुचित उचित आज कियूं कछु, समुझी करिय भल कह सबको, सहसा करी पाछे पछिताही, कहहि वेद बुधते बुध नाही। सोच लीजिए कि जो काम आप करने जा रहे हैं उसका प्रतिफल कैसा होगा। हंसकर भोगने लायक होगा या रोकर भोगने लायक। कर्म का फल तो होता ही है। इसलिए आज देखिए, लोग मशीन बन गए हैं। अगर भले कर्म का फल भला या सुख होगा तो बुरे कर्म का फल बुरा या दुख होगा। इसलिए गिरिधर दास जी की कुंडलिया में आया है, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगारे आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए, चित्त में चैन ना पावे, खान पान सम्मान राग रंग मनहु न भावे। कह गिरिधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है दिन रैन करे जो बिना विचारे। हमारे परमाराध्य देव जी महाराज लिखते हैं, मनन करत नहीं बोध होई, तो पुनि समुझी जय, अरे हारे में ही समझी बोध जो होई, रहनीता सम करी लीजय। विचारना आवश्यक है। सुनिए और समझिए। सुनना होता है करने के लिए और करना होता है पाने के लिए। पाने की जननी करना और करने की जननी सुनना है। हर एक क्या पाना चाहता है। संत तुलसी साहब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से लगभग 100 वर्ष पीछे उत्तर प्रदेश के हाथरस शहर में हुए। वे फारसी भाषा के बहुत ऊंचे दर्जे के विद्वान थे। गोस्वामी जी महाराज संस्कृत भाषा के विद्वान थे। संत तुलसी साहब के वचन में है, एक दिल लाखों तमन्ना। मतलब यह कि बहुत सी इच्छाएं हैं। कितनी इच्छाएं हैं, इस संबंध में संत कबीर साहब के वचन में है,
समुंद लहर तो थोड़िया, मन लहरे घनियाए, केतियाई समाई है, केती जाई बिसराए। सुबह से शाम तक कितनी इच्छाएं हुई हैं, ठिकाना नहीं है। कुछ याद है लेकिन बहुत तो याद भी नहीं है। इच्छाओं का तांता लगा हुआ है। जो योगी साधन भजन करने वाले लोग होते हैं उनमें सिद्धियां स्वतः हो जाती हैं, लेकिन जो ऊंचे विचार के साधक होते हैं वे रिद्धि सिद्धि के फेर में नहीं पड़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावही आई, कल बल छल करी जाहि समीपा, अंचल बात बुझावही दीपा, होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन्ह तन चितवन अनहित जानी। सियानी बुद्धि के साधक वे होते हैं जो रिद्धि सिद्धि के फेरे में नहीं पड़ते हैं। इससे हानि ही होती है, लाभ तो होता ही नहीं है। मैंने देखा है कि जहाँ मेरा जन्म स्थान है वहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दक्षिण एक अच्छे महात्मा रहते थे। उनकी बड़ी ख्याति थी। उनके पास बहुत से लोग जाया करते थे। वे आशीर्वाद देते थे लोगों को। मेरे मन में भी हुआ कि चलकर देखूं कैसे महात्मा हैं। उस समय मेरी उम्र 16-17 वर्ष की रही होगी। वहाँ गया तो अंदाज़ा लगाया कि महात्मा जी के पास करीब 500 से अधिक लोग होंगे। उन बाबा जी ने सबों को आशीर्वाद दिया। यह भी देखा कि उनके आशीर्वाद से लोगों का भला भी हुआ। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब पूछा कि क्या हाल है महात्मा जी का, तो लोगों ने बतलाया कि अब वहाँ कोई नहीं जाता है। उनको क्या हो गया? तो उनकी सिद्धि खत्म हो गई। कबीर साहब के वचन में है, गंग जमुन बिच रेतवा, तह बाग लगाया हो, कच्ची कली एक तोड़ी के, मलिया पछिताया हो। हम लोगों के अंदर 3 वृत्तियां हैं, तमोगुनी, रजोगुनी और शतोगुनी। साधन भजन करने वाले तमोगुनी और रजोगुनी वृत्तियों को दबाकर अपने को सतोगुनी वृत्ति में प्रतिष्ठित करते हैं। इस तरह उनके अंदर कुछ सिद्धि शक्ति आ जाती है। कुछ सिद्धियां आ गईं तो समझ लिया कि वे बहुत बड़े महात्मा हो गए। अब किसी का रोग छुड़ाने लगे तो किसी को मुकदमा जिताने लगे और किसी को बेटा बेटी देने लगे। इस तरह थोड़ी बहुत जो भी सिद्धियां थीं वे समाप्त हो गईं। यही है कच्ची कली एक तोड़ी के, मलिया पछिताया हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 3/11/1993 ईस्वी को अपराह्न काल में महेंद्र लोक अपार्टमेंट कंकड़बाग पटना 20 में हुआ था। पूज्य शाही स्वामी जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।